इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि टाइप्स ऑफ टायर इन्फ्लेटर, नाइट्रोजन टायर इन्फ्लेटर आपकी कितने प्रकार की होती हैं और क्या क्या इसके मॉडल आते हैं। कि अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ इन्फ्लेटर की, नाइट्रोजन इन्फ्लेटर की, तो ये दो तरीके के मोड में आते हैं, एनालॉग और डिजिटल। एक मैनुअल के लिए आते हैं, एक डिजिटल टच पे आता है। और दूसरा जो इसकी कैटेगरी है वो है आपका मैनुअल ऑपरेशन, सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक। तीन तरीके के मॉडल इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो तीन सेगमेंट की नाइट्रोजन पे वर्क कर रही हैं। पहला मैनुअल की अगर बात करें तो वहाँ पे जो कंप्रेसर होता है, उस कंप्रेसर को एयर को लेकर के नाइट्रोजन मशीन फिल्ट्रेट करके रिमेनिंग जो हमारे 21% ऑक्सीजन होते हैं उसको रिमूव कर देती है, और जो रेस्ट ऑफ द 78% नाइट्रोजन होता है उसको जो टैंक होता है उसके अंदर उसमें फिल कर देती है। फिल करने के बाद एक सोलेनाइड वाल्व के थ्रू प्रोसेस होता है और हम उस आउटपुट पाइप के साथ टायर में फिल कर देते हैं। तो ये हमारा एक मैनुअल मशीन हो गया, इसकी कॉस्टिंग कम आती है। दूसरी जो होती है वो सेमी ऑटोमेटिक होती है। सेमी ऑटोमेटिक जो मशीन होती है उसमें क्या होता है कि प्रोसेस तो वही सेम होते हैं कि कंप्रेसर से ही एयर लेगा, जो कंप्रेस्ड एयर होगा, और उसमें प्रोसेसिंग करके नाइट्रोजन को फिल्ट्रेट करके टैंक में डालेगा, और वहाँ पे टैंक अगर फुल हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिक मशीन बंद हो जाएगी। जो उसका ऑपरेशन करने का प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा, कि उस तरीके की उसमें प्रोग्रामिंग होती है। और उसके बाद जब तक वो एक सर्टेन लेवल पे जाकर के एम्प्टी नहीं होगा टैंक में, तब तक वो रीफिलिंग जो नाइट्रोजन की प्रोसेस है उसको स्टार्ट नहीं करेगा। इसमें भी आपको वही सेम प्रोसेस है, आउटपुट पाइप के साथ ही लेकर के हम वहाँ पे फिल करेंगे टायर में। तीसरा जो फुली ऑटोमेटिक होता है उसके लिए आपको मशीन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। उसका जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है ऐप के थ्रू होता है, मोबाइल में होता है। उसको जो ऑपरेट करने की प्रोसेस है या पीएसआई सेट करने की चीज़ें हैं, मशीन ऑपरेशन की जितनी भी फंडामेंटल चीज़ें वो आपके मोबाइल में होती है। आप मोबाइल से ही सारी चीज़ें सेट करते हो, कितने टायर में कितने पीएसआई इसमें जाएंगे, फोर व्हीलर में क्या जाएंगे, टू व्हीलर में क्या जाएंगे, और उसका नोजल टायर में लगाते हो और वो फिल कर देती है मशीन। तो इस तरीके की तीन सेगमेंट हैं। और जो भी अगर सुविधाजनक समझता है तो उस केस में, जैसे पेट्रोल पंप पे जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक है, तो वहाँ पे ये ऑटोमेटिक का भी अब चलन है। बहुत सारी जगह पे वो इंस्टॉलेशन कराई गई है, हम लोग भी करे हैं और भी कंपनियां करा रही हैं। उसमें क्या है कि जो भी सेल्समैन भी है, मान लो 10 जगह पे पेट्रोल पंप पे मशीने पे खड़े हैं लोग, लेकिन अगर कोई भी कस्टमर जा रहा है नाइट्रोजन लेने के लिए, वो जा कर के सीधे नोजल उठाएगा, अपने टायर में लगाएगा, और वहाँ से ही वो उसको ऑपरेट कर देंगे। मशीन स्टार्ट होकर के उनके में नाइट्रोजन फिल हो जाएगा। तो वहाँ पे जो एक लड़के का होने का जो प्रेजेंस था कि होना चाहिए वहाँ पे लड़का, वो रिप्लेस हो जाता है जब आप ऑटोमेटिक नाइट्रोजन मशीन के साथ जाते हो। और ये केस आपको सेमी ऑटोमेटिक और मैनुअल जो मैनुअल और सेमी ऑटोमेटिक मशीन है नाइट्रोजन की, वहाँ पे एक एयर बॉय की ज़रूरत पड़ती है उसको ऑपरेट करने के लिए फंक्शनली। तो इस वीडियो को अगर अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव समझ में आए, तो सब्सक्राइब करें। और ज़्यादा डिटेल चाहिए मशीन के बारे में तो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है हमने। तो थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स।